वेक्टर में क्या दो चीजें होती हैं? अब कुछ याद आ रहा है? स्केलर में सिर्फ एक चीज होती है। हम्म। मैग्नीट्यूड। हाँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना, दो चीजें होती हैं वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। हम्म। एग्जाम्पल्स बताओ वेक्टर के, एक दो, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। हम्म। बोलो। हम्म। कार। ओके। और और बताओ तो फिर हम बताते हैं। श्रेया, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, सोचो। तुम्हारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं? हम्म। फुटबॉल में। अच्छा, एक सेकेंड। फुटबॉल, चलो लिख लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। और स्केलर में जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है। हम्म। अच्छा। चलो, देखो, वेक्टर एंड स्केलर क्या होते हैं? क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटीज जिनको हम नापते हैं, ठीक है, जिनको हम मेजर करते हैं, ठीक है। क्वांटिटीज क्या होती हैं? एक सेकेंड, चलो थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद फिर डॉट प्रोडक्ट बताते हैं, ठीक है। क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं? क्वांटिटीज, क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं? क्वांटिटी क्या होता है? जिसको हम मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक है ना। अब मेजर किससे किससे करते हैं? आपने देखा होगा इंची टेप जो होता है उससे मेजर करते हैं, है ना। और क्या क्या होता है नापने के लिए? वो क्या होता है, बीकर टाइप का कुछ होता है ना, जिससे दूध वगैरह नापते हैं, उसको क्या बोलते हैं? है ना। अ, है ना। लीटर जो होता है ना, उसको लीटर ही बोलते हैं, क्या बोलते हो? है ना। और और क्या होता है नापने के लिए? घड़ी, वॉच, टाइम नापने के लिए, है ना। जिन जिन चीज को मेजर करते हो वो क्वांटिटीज हमको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना। तो इंची टेप से क्या नापते हो? डिस्टेंस नापते हो, है ना। डिस्टेंस नापते हो।
बीकर से और लीटर से क्या नापते हो? वॉल्यूम वगैरह नापते हो, है ना? वॉल्यूम याद आ रहा है? वॉच से क्या नापते हैं? टाइम नापते हैं। ठीक है। और क्या क्या मेजर करते हैं? बताओ, क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? और क्या मेजर करते हैं? वेलोसिटी, गाड़ी में जो वो होता है स्पीडोमीटर होता है, जिसमें, है ना, स्पीडोमीटर। अब देखो मुझे स्पेलिंग, स्पीडोमीटर बोलते हैं। उसमें क्या स्पीड नापता रहता है ना, स्पीड दिखाता है ना, ऐसे दुपहिया में देखा है, इस तरीके से एरो बना रहता है ना, 10, 20, 50। हाँ, क्या बोल रही हो? हाँ, तो उसमें स्पीड दिखाता है ना, 10, 20, 50, 50 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से दिखाता है। तो वो स्पीडोमीटर हो गया। तो इसी तरीके से जो मेजर कर सकते हैं उनको हम क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है। क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनको हम मेजर करते हैं। ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया। ठीक है। एक्सेलरेशन को भी हम मेजर करते हैं। ठीक है। और उस डिवाइस को शायद एक्सेलरोमीटर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद एक्सेलरोमीटर बोलते हैं। ठीक है। तो उससे हम एक्सेलरेशन भी मेजर करते हैं। ठीक है। ओके। फोर्स भी हम मेजर करते हैं। ठीक है। फोर्स, फोर्स को मेजर करने का डिवाइस कोई, फिलहाल तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन हम फोर्स भी मेजर करते हैं। ठीक है। और क्या क्या क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर करते हैं? बताओ, याद आ रहा है कुछ? डेली लाइफ में हमको लगता है कि तुम डिस्टेंस, वॉल्यूम एंड टाइम, है ना, और स्पीड, इतनी हमारी डेली लाइफ में यूज ज्यादा होती है ना। डिस्टेंस नापते हो किससे? दो चीजों के बीच का क्या कहता है डिस्टेंस, या फिर नापते हो ना इंची टेप से नापते हो, या तुम्हारी जो स्केल होती है, सॉरी, स्केल से नापते हो, है ना, डिस्टेंस, है ना। और वॉल्यूम नाप लिया, टाइम नाप लिया। तो ये सारी क्वांटिटीज हैं, मेजरिंग क्वांटिटीज हैं, जिनको जिनको तुम मेजर करते हो, किसी ना किसी डिवाइस से मेजर करते हैं। ठीक है। नापना जिससे बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब हम इनमें नापते हैं तो उनको हम क्वांटिटीज बोलते हैं, और जब क्वांटिटीज को हम दो चीजों में बांट देते हैं। ठीक है। क्या क्वांटिटीज को हम किन चीजों में बांट देते हैं? दो तरीके की क्वांटिटीज हम बोल देते हैं कि होती हैं। ठीक है। क्वांटिटीज, क्वांटिटी को हम दो चीजों में हम बोल देते हैं कि होती हैं। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके। ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी किन दो चीजों को मिला के होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिन जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होंगी। जिसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होगा वो स्केलर होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ओके। डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक। तो वो हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो अब ये बताओ, यहाँ पे कार एंड फुटबॉल एग्जाम्पल सही है या गलत है? बताओ। साक्षी, श्रेया, कोई बोलो, सोचो। रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि, हाँ, बताओ। हम्म। हम्म।
कार एंड फुटबॉल डिवाइसेस हैं, ठीक है। कार को हम नापते नहीं हैं, मेजर नहीं करते हैं, कि मेजर करते हैं। कार की हम लंबाई मेजर कर सकते हैं, तो वो हमारी लंबाई जो होगी, है ना, वो हमारी क्वांटिटी होगी, लेकिन कार क्वांटिटी नहीं होगी। इसी तरीके से फुटबॉल, फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम मेजर नहीं करते हैं। हम फुटबॉल के हम डायमीटर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा डायमीटर एक क्वांटिटी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। डायमीटर हमारी एक क्वांटिटी हो जाएगी, लेकिन फुटबॉल क्वांटिटी नहीं है, फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम कार एंड फुटबॉल को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, हम उनको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो अब ये बताओ, अब ये तुम्हारे पास कुछ क्वांटिटीज लिस्टेड हैं। डिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है। और भी क्या कहते हैं आती हैं, लेकिन फिलहाल इतनी चीजें हमको जरूरत पड़ेंगी इस क्लास में, ठीक है। तो ये बताओ, अब बताओ वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स। अब तो थोड़ा सा आसान हो गया होगा, आई थिंक। एग्जांपल्स, है ना। चलो ऊपर ही देख लेते हैं। ये बताओ, डिस्टेंस एक डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना। चलो सबसे पहले ये बताओ कि डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर है। डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर है। डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड का मतलब, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। हाँ एक सेकेंड, मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने क्या बताया था, साइज, है ना, या फिर जैसा साइज है, या फिर उसकी जो लेंथ है ना, लेंथ, किसी तरीके का साइज। साइज तुम्हारा वॉल्यूम भी हो सकता है, साइज किसी किसी तरीके का भी साइज हो सकता है ना। लेंथ में भी साइज हम मेजर कर सकते हैं, हाइट हो सकती है उसकी। जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेक्टर की साइज होता है ना, लेंथ या फिर साइज ऑफ वेक्टर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होता है हमने बताया था, थीटा से मेजर करते हैं, या फिर थीटा विद रिस्पेक्ट टू कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। एक्स एंड वाई एक्सिस में लिख देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन हम वैसे भी मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमने किसी को मेजर किया, बताया कि पूरब या पश्चिम, है ना। तो हमको डायरेक्शन का, डायरेक्शन बताना है, और डायरेक्शन से थीटा एंड थीटा से ही मेजर बताते नहीं है, जनरल लैंग्वेज में भी वैसे भी बताते हैं कि, है ना, इधर चले जाओ या फिर उस साइड में चले जाओ, तो हम डायरेक्शन बताया करते हैं वैसे, ठीक है। तो जो मैथमेटिकल भाषा में जो हम डायरेक्शन बताएंगे वो थीटा के रिस्पेक्ट, थीटा से बताएंगे, है ना। एंगल जिसको हम बोल देते हैं, थीटा क्या है, एंगल है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू सम एक्सिस या कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा जो जनरल भाषा से लेके मैथ में आ गया, ये जनरल भाषा थी, ठीक है। ये हमारा मैथमेटिकल भाषा हो गई, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का मतलब समझ में आ गया ना। ओके, अब बताओ कि डिस्टेंस को नापते हैं तो डायरेक्शन बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं, क्या क्या चीज बताते हैं, बताओ, सोचो। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे तुमको बताना है कि मेजर रोड से इलाहाबाद की दूरी बताओगे, है ना, तो क्या क्या चीज बताते हो। किलोमीटर में जैसे 40 किलोमीटर है, और ये भी बताते हो कि किस, हाँ, डायरेक्शन किस साइड में है ना। हाँ, तो
लेकिन ये भी चीज है, डिस्टेंस जब बताते हो तो 40 किलोमीटर, तो रोड तो ऐसे वैसे जाती है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन बताना पड़ता है ना। पहले इधर से जाओ, फिर इधर से घूम के जाओ, फिर इधर से। रोड के जो क्या कहते हैं, कई सारे मोड़ होते हैं, पहले यहाँ से जाओ फिर उधर से जाओ, डायरेक्शन हर मोड़ पे बताना पड़ता है ना। क्या करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है ना। जब कभी जनरल भाषा में जब कोई तुमसे इलाहाबाद की डिस्टेंस पूछेगा मेजर रोड से, तो क्या बताओगे? क्या बताते हो, इलाहाबाद कितनी दूर है? हाँ, 40 किलोमीटर है, बता देते हो डिस्टेंस, है ना। और फिर रोड भी जब बताते हो कि इधर से जाना है उधर से जाना है, रोड भी बताते हो, डायरेक्शन भी बताते हो, है ना। मान लो अगर किसी ने पूछा कि किधर से जाएंगे, तो डायरेक्शन भी बताते हो, है ना। ठीक है। तो फिलहाल के लिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं बताता हूँ क्यों है। ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसका ना, हमें सिर्फ क्या बताते हैं हम इसको, हमने 40 किलोमीटर बता दिया, ठीक है। और हम, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदलती रहती है, हम सिर्फ 40 किलोमीटर ना किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, वो 40 किलोमीटर ना मोड़ मोड़ के है। ठीक है। इसको अभी, दोनों का भी हम बाद में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और जो वेक्टर क्वांटिटी है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। पहले हम, ठीक, अभी बताते हैं क्यों डिटेल में। ठीक। बताओ वॉल्यूम क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? वॉल्यूम में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, क्या होता है? वॉल्यूम समझते हो ना क्या है? मतलब वॉल्यूम क्या चीज होता है, कैसे नापते हैं, है ना। वॉल्यूम एंड एरिया, एरिया भी नापते हैं ना। श्रेया, बताओ वॉल्यूम में क्या क्या चीज होता है? मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा बताओ, दूध आता है तुम लोगों के यहाँ? कभी दूध वाले को दूध नापते, कभी दूध वाले को दूध नापते हुए देखा है? दोनों लोग बताओ। हाँ बताओ, पहले ये बताओ कि उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? हमको सिर्फ जानने से मतलब नहीं है, हमको ये समझने से भी मतलब है कि ये स्केलर क्यों है ना। पहले बताओ, जब दूध वाला दूध नापता है, देखे कि नहीं दोनों लोग? श्रेया, साक्षी, बताओ। साक्षी देखी हो? तो उसमें क्या करता है वो? हाँ बताओ। हाँ, क्या होता है? वॉल्यूम में? नहीं, वॉल्यूम नापते कैसे हैं? ना, हमको मेजर करने से मतलब है, हमको उसका, नहीं नहीं नहीं, हमको उसको फार्मूला से मतलब नहीं है। हमको, हम उसको मेजर कैसे करते हैं, हम उसको नापते कैसे हैं, उससे हमको मतलब है ना। है ना। हमको किससे मतलब है? मास होता है, और क्या होता है? डेंसिटी। नहीं, तुम लोग फार्मूला याद कर रहे हो। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? मैंने फार्मूला नहीं पूछा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम अपने डेली लाइफ में वॉल्यूम कैसे नापते हो, है ना। भूल जाओ, किताबी भाषा भूल जाओ। ठीक है, किताबी वाली भाषा मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, कैसे कैसे उसको हम मेजर करते हैं, कैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं, वो उससे मतलब नहीं है हमको। मुझे ये जानना है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मेजर लिखा हुआ है, जो क्वांटिटीज क्या है जो मेजर करते हैं,
मेजर किससे करते हैं, कोई डिवाइस होगी और उससे हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी यहाँ पे मैंने क्वांटिटीज लिखी है ना, सबको मेजर करने का तरीका है। हम जब जब डेली लाइफ में हम किसी चीज का यूज करते हैं ना, जब मेजर करने के लिए हर एक के लिए हमारे पास डिवाइस है, और अगर किसी क्वांटिटी को मेजर करने का डिवाइस नहीं है, तब हम उसका फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। तब फिर अलग अलग क्वांटिटीज को हम मेजर कर लेते हैं, फिर फार्मूला भी यूज करते हैं, वो भी हम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ बताओ। हम्म। 3D शेप होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा अच्छा। जो तुम्हारा क्या कहता है, ये इस तरीके से बीकर होता है, लीटर होता है, जिसमें दूध वाला नापता है, ये इस तरीके से आता है ना, ऐसे कुछ करके बना होता है, देखे तो हो ना तुम लोग। फिर उसमें इस तरीके से जब अगर बीकर देखी होगी तो स्केल बना रहता है, और अगर लीटर देखा होगा जो दूध वाला नापता है, तो उसमें स्केल नहीं बना होता है। उस वो सिर्फ होता है, ये मतलब 250 ml का होता है ना, या फिर 100 ml का होता है, या फिर 1 लीटर का होता है, देखे हो कि नहीं देखे हो। एल्यूमिनियम का बना होता है। हाँ। तो अच्छा ज़रा ध्यान दो, ठीक है। वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, अभी डिसाइड कर लोगे तुम लोग, है ना। अच्छा ये बताओ, स्प्राइट पिया है। बाजार में जाते हो तो स्प्राइट की बोतल खरीदते टाइम क्या बोलते हो, कि 1 लीटर वाली बोतल दे दो, या 250 ml वाली बोतल दे दो, या फिर क्या, बड़ी वाली दे दो, छोटी वाली दे दो, क्या करते हो। हाँ छोटी वाली लेते हो है ना, या 100 ml, 100 ml की नहीं, शायद 250 ml वाली लेती होगी ना। कैन वाला कितने एमएल का होता है, 100 ml का होता है। अच्छा 100 ml का होता है। तो एमएल क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम नापते हैं ना इसको एमएल से, मिलीलीटर, लीटर, वॉल्यूम होता है ना ये, लीटर को नापने का यूनिट होता है ना। हाँ। तो बताओ जब उसको बोलते हो, तो सिर्फ 100 ml या छोटा वाला या बड़ा वाला, या 100 ml या 200 ml, या फिर 1 लीटर, ऐसे बोलते हो, या फिर उसका डायरेक्शन भी बताते हो कि नहीं 100 ml पूरब में, क्या बताते हो। बताओ। सिर्फ क्वांटिटी बताते हो ना, मतलब कितनी चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड, है ना। समझ में आ रहा है। सिर्फ साइज बताते हो, साइज या फिर मैग्नीट्यूड या फिर वॉल्यूम, या फिर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, है ना, कितनी क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हो ना। 250 ml, 100 ml, 1 लीटर, या फिर ये भी बताते हो कि 1 लीटर थीटा डिग्री पे, या फिर 1 लीटर पूरब या पश्चिम में देना है, कितना। बात मेरी समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ तो सिर्फ लीटर मतलब, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, तो मैग्नीट्यूड बताते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरीके से जो भी क्वांटिटीज है ना, उनको पहले फिजिकली कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक विजुलाइज करो, ठीक है, तब तुमको पता लगेगा, याद भी रहेगा इस तरीके से कि वो स्केलर है कि नहीं, इसी को बोलते हैं, ये इस तरीके से करोगे तो समझ में अच्छे से आएगा, है ना। किताबी भाषा में वॉल्यूम निकालने का तुमको फार्मूला तो तुमको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम होता क्या है, फार्मूला तो तुमको पता है, ठीक है। तुम लेंथ और विड्थ एंड ब्रेथ को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना। और अलग अलग शेप का अलग अलग वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है ना। वो नहीं चाहिए। हम वॉल्यूम को मेजर कैसे करते हैं, हम मेजर कैसे करते हैं, और अगर इससे भी हम निकालते हैं ना, जब सोचो कि जब तुम क्या कहते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, इन तीनों चीज को मल्टीप्लाई करके जब वॉल्यूम निकालते हो, तो क्या उसका डायरेक्शन भी बताते हो, नहीं डायरेक्शन नहीं बताते हो,
सिर्फ वॉल्यूम निकाल के रख देते हो, है कि नहीं? ऐसा ही करते हो ना, जैसे अगर मान लो तुमको पिछले क्लासेस में क्लास 8 या हाँ 10th में तुमने निकाला होगा, है ना, इसका वॉल्यूम निकालना आया था, क्या बोलते हो उसको, फ्रस्ट्रम, इसका निकाला था क्या? बाल्टी जैसे बकेट का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पढ़ा रहा होगा, पढ़ा था, है ना, सिलेंडर का। हाँ बताओ। अच्छा, ओके ओके ओके, ये तुम लोगों के कोर्स से हट गया था, ठीक है। सिलेंडर का पढ़ा रहा होगा फिर, कि वॉल्यूम, हाँ, 2 पाई आर एच। तो ये बताओ, वॉल्यूम निकाला था तो क्या इसमें डायरेक्शन भी बताया था, कि सिर्फ वॉल्यूम निकाल के रख दिया था, है ना? हाँ, तो वॉल्यूम निकाला था, उसका डायरेक्शन बताने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा वॉल्यूम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ठीक है, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों है, समझ में आता है? क्योंकि अभी दोनों होता है, क्योंकि अभी तक हम जितनी बार भी हम यूज किए हैं वेलोसिटी को, तो हमने उसका डायरेक्शन भी बताया है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है ना? जितनी बार भी हमने अभी तक वेलोसिटी को यूज किया है, पढ़ा है, हमने उसका क्या बताया है, डायरेक्शन भी बताया है ना? या तो हमने इस तरीके से, मतलब वी एक्स, ये जो आई एन जे है ना, ये डायरेक्शन बताने का तरीका है, ठीक है। ये जो आई एन जे है ना, वेलोसिटी को हमने किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके लिखा था। तो जब कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं तो उसका डायरेक्शन भी बताने की हमको जरूरत पड़ती है ना, वेलोसिटी की हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो आई एन जे क्या होते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। आई कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन बता रहा है। जे कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन बता रहा है। अब इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो ये कहीं पे इधर कोई डायरेक्शन आ जाती है ना, जिधर भी आएगी, जो दोनों को कंबाइन करने के बाद जो डायरेक्शन आएगी वो अलग आती है इन दोनों से। तो ये वेलोसिटी की कोई डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। जितनी बार भी हमने यूज किया है, हमने डायरेक्शन भी यूज किया है, ठीक। इसी तरीके से एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी याद आया हमने एक्सेलरेशन किस तरीके से लिखा था कि नहीं लिखा था, याद आ रहा है? पिछली क्लास में हमने एक्सेलरेशन निकाला था ना इस फार्मूले से, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो जो आंसर आया था वो i प्लस जे के फॉर्म में आया था ना, आया था ना, आई एन जे के फॉर्म में। यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ आया था, यहाँ पे कुछ आया था, है ना? ऊपर दिखाऊं क्या, एक सेकेंड। ये देखो, हमने एक्सेलरेशन वेक्टर को लिखा था ए एक्स प्लस ए वाई, है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन हमने लास्ट एग्जांपल में निकाला था, कहाँ पे गया, एक एग्जांपल हमने किया था काफी लंबा चौड़ा, ये देखो, है ना, एक्सेलरेशन हमने निकाला था, है ना, आई एन जे के फॉर्म में आया है आंसर। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, और बताओ टाइम क्या है, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया, समझ? अच्छा, स्केलर, सॉरी,
एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आ गया ना। टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें हम डायरेक्शन नहीं है ना, डायरेक्शन कोई भी नहीं बताते। ठीक है। अच्छा, ट्वेल्थ क्लास में एक बड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, मैं तुमको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास में जब करंट पढ़ोगी, पढ़ी हो ना, टेंथ क्लास में शायद करंट के बारे में रहा होगा ना कुछ इस तरीके से, है ना। बैटरी लगाते थे यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस, हाँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो किया होगा ना, है ना। आर, आर लिखते थे। एक सेकंड में आ रहा हूँ। हाँ हेलो, हेलो, सुन रहे हो दोनों लोग। हाँ, तो ये बताओ, करंट का हम इसमें डायरेक्शन बताए थे, मतलब पढ़ा रहा होगा ना डायरेक्ट। करंट का या तो फिर ये डायरेक्शन में करंट जाएगी या तो फिर इस डायरेक्शन में करंट जाएगा, है ना। तो बताना ये है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है। बताओ बताओ बताओ, श्रेया, बताओ करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें तो डायरेक्शन भी है ना, डायरेक्शन भी बताते थे, मैग्नीट्यूड आई, और उसके बाद डायरेक्शन भी बताते थे। हाँ वेक्टर है। और साक्षी बताओ, वेक्टर है ना। अच्छा साक्षी बोल रही है, अच्छा। श्रेया, वेक्टर क्वांटिटी है ना करंट। देखो, ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। करंट स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। दिस इज, ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ, करंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, सोचो एक 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 बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन सोचो। डायरेक्शन हमने अभी तक किसको बोला था, डायरेक्शन हमने किसी एक्सिस से थीटा नाप के हम डायरेक्शन थीटा डिग्री पे नापते थे ना, है ना। मतलब हम उसको मेजर कर सकते थे डायरेक्शन, है ना। तो जैसे अगर हमने वेलोसिटी के डायरेक्शन बोल दिया तो थीटा डिग्री है, ओके, है ना। तो जब हमने बोल दिया कि वेलोसिटी का थीटा डिग्री है, तो हम फिर एक्सिस को जब हम चेंज करेंगे, है ना, अगर हम एक्सिस को नहीं चेंज कर रहे हैं तो हम वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारी फिक्स रहेगी, फिक्स रहेगा ना। बताओ, है ना, जब हमने बोल दिया कि एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री है वेलोसिटी, तो वो जब एक्सिस को चेंज करोगे तभी फिर वेलोसिटी की कहते हैं, मतलब ये थीटा चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर वेलोसिटी मैंने बोल दिया कि इस डायरेक्शन में है ना, तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तुम एक्सिस को चेंज कर सकते हो।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जब डायरेक्शन हम फिजिकली बताते हैं, तो जैसे मान लो तुम्हारे घर से कोई दुकान, अच्छा एक बात बताओ, 8 बजे से तुम्हारे क्लास तो नहीं है कोई? 8:15 पे है, चलो ठीक है, 2 मिनट में इसको क्या कहते क्लियर कर देता हूँ उसके बाद छोड़ देता हूँ। देखो, तुम्हारे घर से कोई दुकान है तो पूरब की तरफ है, ठीक है, तो डायरेक्शन एक फिक्स है ना, मतलब पूरब साइड में तुम डायरेक्शन बता सकते हो, और उसको अगर कॉपी पे ड्रा करना होगा तो उसको एक डायरेक्शन ड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन ये बताओ, कोई सर्किट तुम लोगों ने ड्रॉ जब करते थे, जैसे मान लो ये सर्किट है, ये बैटरी हमने लगा दिया है ना, इसमें करंट ऐसे है, ठीक है, ये मान लो 10 वोल्ट की बैटरी हो गई, आर यहाँ पे वो है, और यहाँ पे करंट है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं ये डायरेक्शन है, ठीक है, अब तुम बताओ, ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन सही है, लेकिन ये बताओ कि करंट का डायरेक्शन कौन सा है, पूरब की तरफ जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है, या फिर उत्तर की तरफ जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन है? या फिर अगर मैं यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं ड्रॉ करूं, तो इस करंट का डायरेक्शन मैं कौन सा दूंगा, किधर किधर होगा? इस साइड में बताऊंगा थीटा डिग्री पे, इस साइड में बताऊंगा कौन सी डायरेक्शन में, एक एक डायरेक्शन मुझे क्लियर करनी पड़ेगी, बताओ कौन सा डायरेक्शन, क्या हम डायरेक्शन इसका बता पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, है ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है, यहां से जाएगी, यहां से जा रहा है करंट, फिर यहां से इधर हो जा रहा है, फिर यहां से इधर हो जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो यही सर्किट मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, जो कि परफेक्टली, सॉरी, अगर मैं इस सर्किट को इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है सर्किट, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, गोल गोल करंट घूम रहा है, इसमें चौकोर घूम रहा है, तो इसकी कोई फिक्स, सिर्फ इसका मतलब वायर के थ्रू एक डायरेक्शन जरूर है कि इस साइड में बस जा रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन ना, मतलब कि अगर क्या कहते हैं, इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे, अगर जैसे कि मतलब डायरेक्शन से हमारा यहाँ पे जो हम वेक्टर क्वांटिटी में जो हम डायरेक्शन मतलब समझ रहे हैं, अगर तुम उसको थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर तुम एंगल से उसको दिखा सकते हो, तो हम उसको डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी वाला डायरेक्शन बोलेंगे, ठीक है। इस करंट में, तुम करंट में इसका एंगल नहीं बता सकते हो, ठीक है, किसी एक्सिस से लेके उसका एंगल बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहां से लेके इधर हो जा रहा है, यहां से लेके इधर हो जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? तो इसलिए, हाँ, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरीके से तुम जब डिस्टेंस मेजर करते हो ना, जैसे मैंने बताया था ना अभी कि मतलब तुम्हारे मेजर रोड से इलाहाबाद 40 किलोमीटर है, लेकिन जब डिस्टेंस बताओगे तो तुमको ये बताना पड़ेगा ना कि यहाँ से जाओ, फिर यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ से घूमो, यहाँ भी जाओ, हर पॉइंट पे तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आना तो यहाँ पे है, मेजर रोड से आना तो इलाहाबाद है, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब समझ में आ रहा है क्यों डिस्टेंस मैंने स्केलर क्वांटिटी बोला था, है ना। डिस्टेंस की जगह पे हम वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं, जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अब मेजर रोड से इलाहाबाद के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो फिर हमको मैप पे ले जाके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके तभी बता सकते हैं। लेकिन वैसे जो हम बाई रोड जो मेजर करते हैं वो हमारा स्पीड, वो सॉरी डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट, ये काफी लोग ये क्या कहते हैं, ये ट्रिक क्वेश्चन पूछते हैं,
और हो सकता है कि एग्जाम्स वगैरह में भी आ जाता है कभी ये ट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बात समझ में आई? मैं फटाफट तुम लोगों को डॉट प्रोडक्ट बता देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट फिर मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर v1 है, सॉरी वी ए, एक वेक्टर है हमारे पास ए एक्स आई ए वाई जे, दूसरा वेक्टर है बी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। ठीक है, तो हम जो भी वेक्टर को अब रिप्रेजेंट करेंगे हम आई जे के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके। इसका हम डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? हम ऐसे लिखेंगे ए एंड बी, ए डॉट बी, और फिर इनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वेक्टर का x कंपोनेंट यानी i कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा दूसरे वेक्टर का x कंपोनेंट के साथ यानी ax bx, फिर प्लस जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, फिर जो दूसरा कंपोनेंट है दूसरे कंपोनेंट के साथ ay by। ठीक, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो अगर हम कोई एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, ए कोई वेक्टर है 2i प्लस 3j, बी कोई वेक्टर है, ठीक है, 3i माइनस 2j। ओके, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या करेंगे, है ना, आई वाला कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा आई वाला कंपोनेंट। ठीक है, पहले वेक्टर का आई कंपोनेंट दूसरे वेक्टर का आई कंपोनेंट यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस दूसरा कंपोनेंट 3 और माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 तिहाई 6 और ये भी -6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है। समझ में आया श्रेया? और साक्षी तुमको भी समझ में आ गया डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? हाँ, हमको कंपोनेंट से कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना है, सेम कंपोनेंट। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है, एक वेक्टर ये ए है, ठीक है, 2i और दूसरा वेक्टर है 2i प्लस 3j। ठीक है, अब इनका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? a डॉट बी, पहला वेक्टर का i कंपोनेंट दूसरे वेक्टर का i कंपोनेंट, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस पहले वेक्टर में j तो है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, 0j लिख सकते हैं। ओके, तो हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे j कंपोनेंट का 3 से। समझ में आया? दोनों लोग को समझ में आ गया? श्रेया? ओके, तो डॉट प्रोडक्ट ये होता है। क्रॉस प्रोडक्ट हम बाद में बता देंगे, आज नहीं बताएंगे। ठीक है, आज तो हो गया, टाइम भी हो रहा है, तुम लोगों का क्लास का टाइम हो रहा है। और साक्षी, डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया ना?